चला जाएगा। इतना कोई नहीं है कि वजीर आजम को कोई वहाँ पे मार देगा। बात यह है कि वो वहाँ पे वोट की हुकूमत हम पाकिस्तान के अंदर मांगते हैं, यहाँ कुछ न कुछ एक तरीका तो है, वहाँ तो वोट की वक़्त ही नहीं है। जब से बलूचिस्तान सूबा बना है या पाकिस्तान में आया है, वहाँ पे कि उन लोगों की मर्जी की हुकूमत आज तक नहीं आई। जो सियासतदान आते हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, वो इमरान खान हो, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो और वजीर हों, इनका तय कर लिया जाता है कि बलूचिस्तान के मामलात हम तय करेंगे। वोट से आने वाला मियाँ नवाज शरीफ कौन है, बेनज़ीर भुट्टो कौन है, और अब इमरान खान तो खैर है ही उनका आदमी। तो ये एक उस सूरत हाल में बैनुल-अक़वामी तौर पे जो दुनिया चाहती थी, हिंदुस्तान चाहता था कि बलूचिस्तान को अलग कर दो। हमारी क़यादत जो है, हमारी असल क़यादत तो वही है ना, सरकार अस्करी क़यादत वही है क़यादत। उन्होंने वो देखें, वो अख्तर मैंगल की हुकूमत नहीं मानेंगे। मुफ्ती इख्तलाफ कर देगा तो दफन कर देंगे एक हार के अंदर, एक बंदूक के नीचे उसके जो जहां उसको दफन किया जा रहा होगा उसको भी ताला लगा के, ताबूत को ताला लगा के, क्या वहां से जनाजा उठ के दहशतगर्दी फैला देता अकबर बुगटी का? ताला लगा के, कभी तबूतों को भी ताले लगे हैं। ये एक तरीका जो है। इस तरह से भुट्टो का जनाजा जो था, चार पाई वहीं किसी हमसायों से मांग के वहीं उसकी गठरी में पड़ी हुई लाश थी। तो ये क्यों कर रहे हैं हम? अगर इस हाल करने से पाकिस्तान के मसाइल हल हो चुके होते तो शायद हम भी अपने इतने कैलेस हो के, इतने हम जालिम हो के कहते चलो पाकिस्तान का मसला तो हल हो गया। पाकिस्तान का मसला हल नहीं हुआ। बलूचिस्तान पहले से ज्यादा दूर हो गया है। ये कहते थे मशरकी पाकिस्तान, हमसे कहते थे, तकरीरों में कहते थे, किताबों में लिखा कि मशरकी पाकिस्तान दूर था, उनको रास्ता मिल गया, बलूचिस्तान तो हमारे पास है। भाई वाला, बलूचिस्तान बांग्लादेश से भी ज्यादा दूर हो चुका है। इसको सोचें। आपके अंदर सोच तो वैसे नहीं होती। जो तुम्हारी सोच होती है, दुनिया जहान कहती है कि इस तरह की अस्करी क़यादत की जो दिमाग होता है वो उनके पाँव में होता है, सर पे नहीं होता। अस्करी क़यादत का दिमाग जो है कभी यहाँ का नहीं, सारी दुनिया के लोग कहते हैं। ये तो ज़रूर मिसल है कि फौजियों के दिमाग उनकी एड़ी के अंदर होते हैं, पूरी दुनिया कहती है। हम तो सिर्फ उसको दोहरा रहे हैं। तो ये क्यों करते हो जब दिमाग आपका आपकी खुरी में है, आपकी एड़ी में है और आप मुल्क चला रहे हैं? ये हर जर्नैल को तौसीह दी गई। अयूब खान को 2 दफा तौसीह दी, बाद में वो खुद सदर बन गया। पहले भी वो 2 दफा तौसीह लेके था कमांडर इन चीफ। अब भी जो तौसीह लिया इन्होंने, मैं समझता हूं हमारे सियासतदान
पछताएंगे उस दिन को, लेकिन उनके बस में था नहीं। तोसी ऐसे नहीं हुई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हर कमांडर इन चीफ को तोसी दी गई। मियां नवाज शरीफ ने दोनों तीनों दफा ये गुनाह किया, ये जुर्म किया कि कहा कि नहीं तोसी नहीं दूंगा। फिर क्या असर हुआ नवाज शरीफ का? ये तोसी देनी नहीं चाहिए थी। आज मियां नवाज शरीफ उसी की खमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन वो सियासतदान तो समझ गया है। एक ही आदमी जो अस्करी क़यादत की सोचों को जिसने पहचाना है और जो जिसने जंग लड़ी है, जो इन सबसे जुर्रत के साथ लड़ रहा है, उसका नाम मियां नवाज शरीफ है। मैं बार बार कहता हूं कि बलोचिस्तान को उनकी जो क़यादत आपने कबूल नहीं की, आप हासिल बुजुर्गों की क़यादत कबूल नहीं करते थे। आपको अपनी मर्जी का स्पीकर चाहिए था, चेयरमैन चाहिए था। आपको भुगती की क़यादत नहीं चाहिए थी, बात भी नहीं करना चाह रहे थे। आपको अताउल्लाह मैंगल से बात करना भी आप नहीं चाह रहे थे। आप खुदाबख्श मरी को उस क्वेटा की सड़कों पे बेयार और मददगार आपने छोड़ दिया। वो आप रोजाना उठ के हमारी अस्करी क़यादत बलोचिस्तान को पाकिस्तान से 1000 मील दूर कर देती है। ये जुल्म कर रहे हो, बस करो। इन जो बेचारे वो तो चंद मजदूर हैं, लेकिन उससे ये सोच लेना। अब वो देखे हमारा जो वजीर आजम है, जो तुम्हारा वजीर आजम है, हमारा नहीं है, जो लाए हैं उन्हीं का वजीर आजम है। वो कह क्या रहा है कि मैं चला गया क्वेटा तो मुझे NRO मांग लेंगे। आप बताइए, यह बच्चा भी इस तरह की बातें नहीं करता। वो कहाँ है NRO जो तुम्हारे पास देने की ना आईन ने तुम्हें जो हिम्मत दी है, ना तुम्हारे पास वैसी जरूरत है। तुम क्वेटा नहीं जा सकते उनकी मर्जी के बगैर। तुम अपना नाम NRO खान बना दिया तुमने। ये NRO खान जो है, जो क्वेटा नहीं जा सकता उनकी मर्जी के बगैर, वो कहते मैं NRO के ऊपर मैं रखवाली करके बैठा हूं। ये तो आप वो ठीक कहते हैं कि आप अगर इस तरीके की रखवाली पे बंदर को बिठा देंगे, बंदर जो है वो NRO की रखवाली कर रहा है। मैं तो उसके साथ कदम कदम था। आप 2 दिन से वो फुटेज देख रहे हैं क्वेटा की तमाम। वैसे तो मेरा नहीं दिखाते ये सारा जो हमारे चैनल्स हैं, लेकिन वो फुटेज चूंकि दिखानी पड़ रही है इमरान खान की। मैं खड़ा हूं उसके दाएं कंधे के साथ कंधा मिला के। जब वो ये कदम कोई उठाता था हम कहते थे चलो, लेकिन अब वो दूसरों के कहने पे है। वहां के आप अंदाजा करें, जिन बच्चियों का कोई जनाजा उठाने वाला नहीं है। ये सूरत हाल जो है ज्यादा देर नहीं चलेगी। मैं बार बार, मेरा चूंकि ये सब्जेक्ट रहा है 20, 30, 40 साल से, बलोचिस्तान जब बांग्लादेश के जाते ही मैं उसकी हिस्ट्री को बहुत करीब से देखा भी है। उसके लिए जंगें भी की हैं, बातें भी की हैं। जब मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ था, लोगों ने कहा बलोचिस्तान भी अलग हो जाएगा। तो वहां पे
वहाँ पे अताउल्लाह मैंगल, सरदार अताउल्लाह मैंगल वजीर आला था। उसने कहा खबरदार, पाकिस्तान को कोई नहीं तोड़ सकता, अगर तुम तोड़ोगे हम बलूचिस्तान का नाम पाकिस्तान रखेंगे और पाकिस्तान जिंदा हो पाइंदा रहेगा। पंजाबियों तुम अगर भाग जाओ, सिंधियों तुम्हारी मर्जी, पश्तूनों तुम्हारी मर्जी, हम पाकिस्तान हैं। ये अताउल्लाह मैंगल ने कहा था। कोई और ये बात कर सका था वहां पे? अब उन लोगों को आप कहते हैं ये गद्दार है। ये इसका फौजी फार्मूला बनता नहीं है। और बलूचिस्तान की मैं आपको बात बताऊं, वहां पे जो ब्रिगेडियर, जो जनरल, जो लोग हैं, एक एक आदमी जो है 20-20 अरब रुपए वहां रिश्वत कमाता है। वहीं से सारी हमारी ये मुनशियात आती हैं, वहीं से ये वेपन आते हैं जो हमें आके ज़िबा करते हैं, हमारे बच्चों को, इनके बच्चों को भी मारते हैं। ये अपनी जिम्मेदारी क्यों लेके बैठे हैं? जिम्मेदारी की वजह यह है कि वो इनके लिए, मुल्क के लिए तो वो सोने की कान नहीं बना, मगर अस्करी क़यादत के लिए वो सोने की कान, पूरा सूबा सोने की कान है। हमारी तो कभी बनेगी कान, निकलेगी या नहीं निकलेगी, गवादर बनेगा नहीं बनेगा, इनका तो बन चुका है। आप देखें वहाँ के जो एयरपोर्ट्स थी, जैकबाबाद, पसनी, गवादर, ये सारी अमेरिका को एक शख्स ने दे दी जिसका नाम परवेज मुशर्रफ था। किसी एक फौजी के बारे में जो सरबराह रहे हैं, किसी ने उनको सजा देने का या केस चलाने का कोशिश की, सिर्फ अभी चला पहला, तो उसने कहा इसको फांसी दो परवेज मुशर्रफ को। उन्होंने कहा जनरल साहब कितने दिन तुसी जिंदा रहे लवोगे, थोड़ा तो घुट भर जाओगे। कहाँ है वो चीफ जस्टिस जो सुप्रीम हाई कोर्ट का था, पेशावर हाई कोर्ट का? बात यह है कि मैं कौम को कहता हूँ उनकी कि खुदा के लिए जाग जाओ। तुम्हारे जिस्म को टुकड़े टुकड़े करके बेचने वाले तुम्हारे अपने मुहाफिज हैं, वो तुम्हारी तनख्वाहों पे पलते हैं। मैंने कह दिया था कि एक जो कमांडर इन चीफ है या जनरल है 10 अरब में, तो लोगों ने कहा जी ये क्या कहता है, कैसे? और मैंने कहा यार राहील शरीफ को एक प्लाट, बाकी तो छोड़ दे, तो दुनिया लगे, एक प्लाट दिया गया, एक प्लाट लाहौर में, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वो प्लाट कितने का था? कम बस कम एक प्लाट जो है 4 मुरब्बे जमीन है, वो वहां के डीएलसी के साथ है। 10 अरब का बनता है 4 मुरब्बे एक प्लाट। बाकी इसके अलावा जो होंगे अपना हिसाब घर बैठ के लगा लो। मैं कोई, और यकीन मानिए मुझे कोई गिला वैसे नहीं है, जब हमारी पूरी जो हमारे मुहाफिज जो हैं वो डाकुओं को टोला बन जाए, उनके दिल में थोड़ी सी अपने अवाम के बारे में थोड़ी सी हमदर्दी की रमक भी ना हो, वो बलूचिस्तान के बेचारे उन बच्चों के ऊपर उनको क्या फर्क पड़ेगा, उनको क्या तकलीफ होगी? अब वो तो ये कह रहे हैं कि हमें मारा भी फौज ने है, इसका क्या जवाब दोगे? मैं नहीं कहता, लेकिन ये उन्होंने उंगलियां उठानी शुरू कर दी हैं। क्या हमें मार के इस मुल्क के अंदर ये फिर तफरकाबाजी का बाजार गर्म करेंगे, पूरे के एक को दूसरे
से लड़ा के फिर इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त को और मजबूत करेंगे। उनके इक़्तिदार के लिए ये ऐसे दलाल किस्म के इमरान खान टाइप वज़ीर आज़म भी उनको मिल जाएंगे, फ़ौरन मिल जाएंगे। जो इख्तलाफ करेगा उसको तो पकड़ के जला वतन करेंगे, उसके बच्चों को मार देंगे। ये एक इस तरीके का कोई ढांचा दुनिया में है ही नहीं। तो यहाँ पे लागू किया हुआ है इन्होंने। भाई आपके 4-5 लोग सदर बने, कोई उनसे एक काम भी गलत नहीं हुआ, मुल्क को तोड़ दिया। मुझे बताएं, पूरी फौज जुर्रत है कि परवेज मुशर्रफ ने जो दिया था चकमाबाद की उनको अमरीकनों को, जहां से ड्रोन उड़ते थे और पाकिस्तानियों को मार देते थे, एक जनरल आज शाम के उठ के आ जाते हैं घरों से, टाइयाँ खींच के, आपने इसमें रुमाल लगा के, बड़े ऐसे लगता है ये तो बूढ़े क़यामत तक नहीं होंगे, हम तो बूढ़े हो जाते हैं। ये तो ऐसी इनको खुराक मिलती है, मुल्क का पैसा चूस के रिटायर हो के और खाते हैं, फिर बकवास भी करते हैं अपनी कौम के खिलाफ। शाम को बैठ जाते हैं चैनल्स पे, मैं बस में और इनके मुंह तोड़ दूंगा। क्या बातें कर रहे होते हैं, ये रिटायर जनरल है, ताल्लुक भी नहीं है, इश्यू भी नहीं है, वो हमारे ऊपर बैठ जाते हैं। मैं इनके मुंह पर थप्पड़ मारूं, ना करो, इस कौम का मजाक ना उड़ाओ। ये मुझे अफसोस होता है, मेरा खून जलता है। जो बलोचिस्तान, इससे मेरे बच्चों को मार दो, मैं थप्पड़ नहीं मारूंगा, चुप कर रहूंगा। मेरे घर वालों को मार दो, मेरे साथ तो छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। ये फायदा तो है कि पंजाब के अंदर बैठ के मुझे आज तक उन्होंने वो मीटर नहीं दिया। अदलिया ने भी फैसला दे दिया मेरे हक में, फिर भी मीटर नहीं दिया। अच्छा, मैं तो उसको छोड़ दिया, मैं तो सोलर वहाँ पे लगा रहा हूँ। मतलब ये है कि हमारे साथ मीटर की बात भी हो तो कहीं ना कहीं आ जाती है। उन बेचारों की कोई क्या बात करेगा, उनके लिए कौन रोएगा, कौन चीखेगा। मैं दिल करता है कि उनका इंतकाम मैं लूं, लेकिन अपने मुल्क को सोचो, हमारी जान छोड़ो, लौट जाओ बैरक्स की तरफ। ये मैं असेंबली के अंदर भी ज़ियाउल हक को भी यही कह रहा था कि लौट जाओ अपनी बैरक्स की जानिब एंड नेवर कम अगेन। ये मैंने एक लॉ उसके ऊपर किताब नविश्ता दीवार पर पढ़ते हैं, अपने असेंबली की रिकॉर्ड को भी उठा के कभी पढ़े कि मैंने कहा कि मिस्टर मार्शल अबाउट टर्न, क्विक मार्च, गो बैक टू योर बैरिक्स एंड नेवर कम अगेन। लेकिन हमारी बात तो सदा व सहरा तुमने समझ ली, लेकिन हम बलोचिस्तान को तुम्हारे हाथों से इस तरीके से इंडिया के हाथों में नहीं जाने देंगे। तुम इस तरीके से पहरेदार बन के अगर चोर के साथ मिल जाओगे तो हम तुम्हें बेनकाब करेंगे। अपने इस इक़दाम से पीछे नहीं आएंगे। उनको गोलियां मारी हैं, हमें मारो। हमारी जिंदगियां कोई ज्यादा कीमती नहीं है, हमारा जिंदा रहना भी कोई कीमती नहीं है। हमारी जिंदगी लग जाए, लेकिन बलोचिस्तान के लोगों को वहां पे गर्म हवा ना आए। उनके साथ ये जुल्म तुम कर रहे हो, दुश्मनों से ज्यादा तुम कर रहे हो। इसको बंद करो, बंद करो, इसको बंद करो। उनको वोट का हक भी दो, उनको फैसलों के अंदर शरीक भी करो। आज आप देखते हैं कि वहां पे वाशिंगटन में
दुनिया कहाँ से कहाँ वो लीडरशिप तुमने चुनी है। वाशिंगटन के अंदर ये जो कुछ उन्होंने किया है, ये एंड यही का यही वो मंसूबा था। इमरान खान के साथ मैं था, यही उन्होंने कहा था कि हम जाएंगे और स्टेज पे बैठ जाएगा कादरी साहब, वो लोग आगे हुए, हम तहरीक इंसाफ वाले पीछे होंगे। याद है आपको? बिल्कुल याद। वो जाके बैठ जाएगा असेंबली के स्पीकर की सीट पे, आगे आगे उनके बंदे बैठ जाएंगे, पीछे हम सारे भर देंगे हॉल को, और वहाँ हम कहेंगे कि ये है अवाम की असेंबली और हम जो फैसले करेंगे हमें ताईद हासिल है हमारी अस्करी क़यादत की, ज़हीरुल इस्लाम की, एक दो की नहीं, सबकी। उनकी इज्तिमाई सोच थी कि नवाज शरीफ को निकालो हर कीमत पे। वही नवाज शरीफ को मैंने कहा कि एक रास्ता चल पड़ा है, आपकी इकानमी गरीब मुल्क है, मामला ठीक कर लिए उसने, हमारी दहशतगर्दी पर कंट्रोल कर लिया है, लोगों की जानें बच रही हैं, तो ये ना करो, ना निकालो उसको। हमारी मईशत चल रही है, सियासत चल रही है, तो अगले इलेक्शन आ रहे हैं, तो हम 2-1 साल लग जाएंगे, फिर हम बड़ी अपोजिशन बन के आ जाएंगे। लेकिन ये फैसला इमरान खान का नहीं था, ये उन कुव्वतों को था कि नवाज शरीफ को हर कीमत पे निकालो। और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, मैं वो मुझ पे कंटेम्प्ट चला है ना, वो शामिल हो गए। साकिब निसार अकेला नहीं था, खोसा भी था। मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर इन्होंने तय किया, जो पंजाब के जज थे वो एड़ियों पे खड़े होके कह रहे थे नवाज शरीफ को निकालें जी, हम साथ हैं आपके। ये हमारी अदलिया है। हम सोच रहे होते हैं एक आदमी को ख़त्म करने के लिए जो कुछ भी कोई कर दे, तो मैंने इससे इख्तलाफ किया, मेरा कोई और इख्तलाफ नहीं था भाई। मैंने छोड़ा, मैंने कंटेनर से उतर आया। ये बातें करते हैं, मैंने छोड़ा, मैंने कहा मैं टोले के साथ, पार्टी के साथ खड़ा होना भी तौहीन समझता हूं। तुम असेंबली के अंदर जा रहे हो, तुम टीवी पे जा रहे हो, तुम वज़ीर आज़म के अंदर, ये इनकलाब कहाँ किसी दुनिया में ऐसा आया है? हाँ, वाशिंगटन में अब उन्होंने इनकी सुन्नत पे अमल किया है, लेकिन क्या हुआ? और सदर को वो निकालेंगे 13 दिन के लिए, वो कौम उसको निकाल देगी। जो कौमें जिंदा होती हैं, हर इस तरीके के एक्शन का वो रिएक्शन भी आता है, कौम खड़ी हो जाती है। आज ट्रंप की अपनी पार्टी ने 90% से ज्यादा उसके साथ छोड़ गए हैं। हमारी कौम जो है वो खामोश रही, हमारी फौज खामोश रही, हमारी अदलिया खामोश रही। नवाज शरीफ तो निकल गया, चला जाए, उसका मुकद्दर। मैं पार्टी मैन की हैसियत से, मेरे वो लीडर है, मैंने 1000 दफा कहा है, एक दफा नहीं कहा। तो मेरा जो इस सोच रखने वाला जावेद हाशमी है, वो तहरीक इंसाफ में होते हुए कहता है इमरान खान, नवाज शरीफ इज माई लीडर, मेरा लीडर था, है और रहेगा। मैं यही बात देख रहा था कि एक ये खूबी जो है खड़े होके बहादुरों का तरह सामना करने की, इतनी खूबी किसी और शख्स में पाकिस्तान की सियासत में आई नहीं है। मैंने सोचा कि मैं उसी साइड पे खड़ा हूँगा। उसके बदले में ये लोग कहते हैं सेनेट की सीट, वो फलाने एमएनए की सीट, वो भाई मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी ज़िंदगी लगा दी है। मुझे इतना छोटा समझते हो? मैं अपने जो साफी हज़रात हैं वो भी मुझे समझ ही नहीं सके तुम लोग।
कब समझोगे? मेरी जंग उनके साथ है जो मशरकी पाकिस्तान को जिन्होंने अलग किया था, जिन्होंने बलूचिस्तान को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आंखों के सामने हो रहा है, मैं आंखें बंद कैसे करूं? जिन्होंने आइन को पांव के नीचे लताड़ा है, उनको हम फिर इस मुल्क की क़यादत उन्हीं फौजियों को दे दे? नहीं देंगे। ये जंग है, ये लड़ेंगे। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।